विश्व जिसमें हमारा वास है, जिसके हम बहुत छोटे से अंश हैं, छोटे से की भी व्याख्या करनी बहुत मुश्किल है। वो हिमालय पहाड़ तो ये भगवान ने फरमाया था कि आगे राई के दाने की तो हकीकत है, लेकिन ये सारे विश्व में एक अस्तित्व की कोई हकीकत नहीं है, पर फिर भी इसी विश्व का वो एक छोटा सा अंश है। और इस विश्व में चारों तरफ शक्तियों का खेल है। शक्तियों की हरकत से परिवर्तन आता है, परिवर्तन से कुछ अस्तित्व विनष्ट होते हैं, कुछ विकसित होते हैं। ये नेचर का अटल नियम है। शक्तियों में हमेशा युद्ध जारी रहता है। घटिया शक्तियों में और बढ़िया शक्तियों में हमेशा युद्ध जारी रहता है, और अंत में विकासकारी शक्तियों की विजय होती है। विकासकारी शक्तियों में जो अस्तित्व उनके अधिकार में आ जाते हैं, उनकी श्रेष्ठता बढ़ती रहती है। और इसी प्रोसेस में परम पूज्य भगवान देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। नेचर के विकासकारी नियम के अधीन उनको देव शक्तियाँ बीज रूप में प्राप्त हुई हैं। देव शक्तियों के विकास से देव ज्योति का प्रकाश हुआ है, देव तेज का प्रकाश हुआ है। देव ज्योति से उनके अंदर ये क्षमता आई है कि वो अधिकारी मनुष्य आत्माओं को उनके आत्मा की हकीकत दिखा सकते हैं। उनके आत्मा का असल रूप दिखा सकते हैं, उनके आत्मा का अंधकार दिखा सकते हैं, उनके आत्मा का पतन दिखा सकते हैं, उनके आत्मा की मृत्यु दिखा सकते हैं। और इसी देव ज्योति के साथ देव तेज विकसित हुआ है, वो परम पूज्य भगवान देवात्मा को ये क्षमता प्रदान करता है कि वो अगर किसी अधिकारी आत्मा को मिलेगा तो वो अपनी आत्मा के संबंध में देव ज्योति में जो सच्चाइयाँ नजर आती हैं उनसे बच सके। और विकासकारी शक्तियों के विकास से आत्मा का विकास होता है, तो वो अपने आत्मा का विकास करने के योग बन जाएगा। देव ज्योति और देव तेज का ये कार्य है। और ये अद्भुत शक्तियाँ देवात्मा को बचपन से ही पैदाइश से प्राप्त हुई, और इनके विकास से वो सारे अधिकारी मनुष्य जगत के सतोपासदेव बन गए। सारे अधिकारी मनुष्य जगत को परम पूजनीय भगवान देवात्मा के रूप में सतोपासदेव मिल गया। नजर आए ना आए, वो भगवान ने उसके बारे में भी फरमाया है। ये जो प्रोसेस है नेचर के विकास का और देवात्मा के प्रकट होने का, और उनके अंदर ज्योति और तेज के विकसित होने का, और उनको ये देव रूप प्राप्त होने का, सतोपासदेव होने का प्राप्त होने का, ये किसी को तब नजर आ सकता है कि पहले तो वो योग आत्मा हो, माता पिता से उसको अच्छे धार्मिक पूंजी मिली हो, और फिर भगवान देवात्मा की शरण प्राप्त होने के बाद उसको नेचर का ज्ञान मिल जाए।
जिस नेचर में ये सारा प्रोसेस जारी है विनाश और विकास का, और उसके नींव और उसका ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तो परम पूज्य भगवान देवात्मा के आविर्भाव का ज्ञान नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा, सुनी सुनाई बात से भाव में सुन लेगा, तो वो बुनियाद नहीं बनेगी, वो अटल नहीं होगा। नेचर के सत्य ज्ञान की आवश्यकता अधिकारी आत्माओं को है। परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि जिसको नेचर का ज्ञान नहीं, उसको अपना ज्ञान भी नहीं, उसको मेरा ज्ञान भी नहीं। वो ना अपना ज्ञान रखता है, ना मेरा ज्ञान रखता है। तो ये नेचर के बारे में परम पूज्य भगवान देवात्मा की मैं आपको छोटी सी वाणी पढ़ के सुनाता हूँ, 3-4 लाइन की। भगवान देव शास्त्र के खंड प्रथम में ये फरमाते हैं, नेचर ही एकमात्र सत्य और अनंत ज्ञान का भंडार है। जो भी उल्टी हुई है नेचर की के सत्य ज्ञान, नेचर ही भंडार है, नेचर के ही नियमों के, नेचर के ही रूप से वो ज्ञान मिला है। नेचर ही एकमात्र सत्य और अनंत ज्ञान की भंडार है। नेचर ही सब मनुष्यों के लिए, जिनको देव समाज में या देव धर्म में आकर ये बात समझ में नहीं आती, उनका सिलसिला आगे नहीं चलता। पाप छोड़ सकते हैं, मिथ्या भी छोड़ सकते हैं, को भलाई के भी काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान देवात्मा से नहीं जुड़ सकते। ज्योति और तेज के निरंतर अधिकारी नहीं बन सकते, मोक्ष और विकास के अधिकारी नहीं बन सकते। नेचर ही सब मनुष्यों के लिए एकमात्र जानने व अध्ययन और विश्वास करने की वस्तु है। बाकी सब गौण है। अगर नेचर ही मुख्य है, नेचर ही सब मनुष्यों के लिए एकमात्र जानने और अध्ययन और विश्वास करने के योग्य है। और इसके इसी संदर्भ में परम पूज्य भगवान देवात्मा की एक और वाणी है जो हैरान करने वाली है। भगवान फरमाते हैं, ए नेचर की चालों से अंधे और भटके हुए जनों, बैठ के विचार करने वाली बात है ये कि भगवान की वाणी क्या है। ए नेचर की चालों से अंधे और भटके हुए जनों, यदि तुम्हारे लिए सत्य को देखना संभव हो तो इसे देखो कि असीम नेचर में इसका निर्माण या विकास विषय कार्य अटल है। नेचर की चालों से भटके हुए और अंधे इंसानों, ये देखो इसमें विकास का जो इसका कार्य है वो अटल है। नेचर की इस विकारकारी गति, अब दूसरे भगवान की वाणी तो उन 3 लाइनों की ही है, और उसके बाद ये इसके लेखक लिखते हैं कि नेचर की इस विकासकारी गति या चाल, नेचर की इस विकासकारी गति और चाल को भगवान देव आत्मा ने विशेष रूप से उपलब्ध किया है। नेचर के सामूहिक रूप से विकास का साथी और जबरदस्त पक्षपात देखा है, और इसीलिए परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने विकास कर्म में सच्चाई और भलाई की जय को देखा है। सत्य और शिव की जय के अटल नियम को देखा है। नेचर के विकास कार्य में, अब जो अगला सत्य है, नेचर के विकास कार्य में जो कोई अस्तित्व, मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, नेचर के विकास कार्य में जो कोई अस्तित्व जहां तक सहायकारी बनता है, विकास कार्य में जहां तक सहायकारी बनता है, वहां तक उस अस्तित्व का अपना व्यक्तित्व श्रेष्ठ होता है। नेचर के विकासकारी भाग का साथ देने से उसका अपना अस्तित्व श्रेष्ठ बनता है।
जीवित या अजीवित, जीवित या अजीवित प्रत्येक अस्तित्व के लिए ये नियम अटल है। अब पानी जीवित है, भौतिक जगत की चीज है, लेकिन वो कितना कल्याण करता है, तो कल्याण की मात्रा से वो श्रेष्ठ बनता चला जाता है। जो अस्तित्व परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि नेचर के विकासकारी कार्य में सहायक होते हैं। अब नेचर के विकासकारी कार्य का मतलब क्या है कि नेचर के अस्तित्व को बेहतर बनाते हैं। उनका अपना अस्तित्व जो है वो श्रेष्ठ बनता चला जाता है। ये जो नेचर की मोटा मोटा थोड़ा सा मैंने ज्ञान बताया है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, एक ड्रॉप है, ड्रॉप ही नहीं है। इसके बिना परम पूज्य भगवान देवात्मा के आविर्भाव, उनके कार्य, उनके देव रूप, उनकी देव ज्योति, उनका सत्यपास देव रूप जो है वो नजर ही नहीं आता इंसान। अपने आविर्भाव के बारे में परम पूजनीय भगवान देवात्मा इस तरह फरमाते हैं। मनुष्य की हालत का वर्णन करते हैं कि मनुष्य ने मानसिक शक्तियों से और अपने नीच रागों से कितना इस नेचर का, इस पृथ्वी का कितना रूप बिगाड़ दिया है और कितनी पिशाच लीला पैदा करती है। और ये जो अब दृश्य हमारे सामने पिशाचत का है, वो तो था ही नहीं उस वक्त। खुदकशियाँ बहुत हो रही हैं और इतने पाप हो रहे हैं कि उनके एक दिन के में जो एक देश में पाप होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े ग्रंथ बन सकते हैं। छोटा सा एक ये जो एक्टर था उसके देहांत का केस आया है, सामने उसकी इन्वेस्टिगेशन में सैकड़ों हजारों लोग नशे नजर आए हैं। ये मुश्किल हालत हो गई है। तो ये अब ये जंग की तैयारी हो रही है। अब मैं देख रहा था टीवी पर कि सारे मुल्कों ने एटम बम जो है वो नए सिरे से बनाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा है कि जो पुराने पड़े हैं हमारे पास 50-60 साल के, शायद उनमें कोई नुक्स ना पड़ गया हो, इसलिए हम सारा अपना एटॉमिक जो एनर्जी है उसके सारे बम नए सिरे से बना रहे हैं। और नए सिरे से कितने खतरनाक बनेंगे वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, जंगों में जितनी हानि हुई है। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि अब इस महाभयानक अवस्था को देखकर, अब इस महाभयानक अवस्था को देखकर ये प्रश्न उदय होता है कि क्या मनुष्य जगत के इस प्रकार के ये सब पिशाच लीला, मनुष्य जगत की इस प्रकार की ये सब पिशाच लीला दूर नहीं हो सकती? ये भगवान सवाल करते हैं और इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर नेचर के विकास विषयक नियम से ही मिलता है। अब ये नेचर के विकास के नियम को समझना कितना जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर नेचर के विकास के नियम से ही मिलता है। इसलिए मनुष्य जगत के विकास कर्म में, ये विकास कर्म है, इसलिए मनुष्य जगत के विकास कर्म में ऐसे देवात्मा का आविर्भाव होता है, क्योंकि ये पृथ्वी मनुष्य की हालत ये हो गई थी। अब ये प्रश्न था कि इससे कोई उद्धार नहीं हो सकता उस मनुष्य जगत का। तो भगवान फरमाते हैं कि इसका जवाब हमें विकासकारी विभाग से मिलता है। विकासकारी विभाग ने परम पूजनीय भगवान देवात्मा का को आविर्भूत किया है। भगवान का आविर्भाव होता है कि जो उन शक्तियों को लेकर प्रकट हुए हैं जिनके विकसित होने से जैसे एक और उसमें इस प्रकार की विलक्षण देव ज्योति विकसित हुई। अब ये भगवान की वाणी कि उन देव शक्तियों के विकास से विलक्षण देव ज्योति विकसित हुई है, वैसे ही दूसरी ओर उसमें विलक्षण देव बल भी प्रकट हुआ है, देव तेज भी प्रकट हुआ है। और उसका ये देव ज्योति और उनकी ये देव ज्योति जिन जिन अधिकारी आत्माओं में जहां तक प्रवेश करती है वहां तक वह उसके उजाले में
जो कुछ देखने लगते हैं वो पहले नहीं देखते। देव ज्योति के मिलने से वो सच्चाइयां नजर आने लगती हैं कि जो उसको देव ज्योति के मिलने से पहले नजर नहीं आती थी। और देवात्मा की देव शक्तियों के इस अलौकिक कार्य से मनुष्य जगत में एक अति आश्चर्यजनक परिवर्तन का नया युग उत्पन्न हो गया। देव ज्योति और देव तेज से जो अधिकारी आत्माओं में परिवर्तन आए हैं उनसे एक नया युग पैदा हो गया है। तब इस प्रकार के अभी मैं जो बता रहा हूँ सब देवात्मा की ही देववाणी की कोटेशन है छोटी छोटी। तब इस प्रकार इस नेचर में देवात्मा का प्रकाश पूर्णतः अद्वितीय है। ये जो प्रकाश है देवात्मा का, देवात्मा के देव, ये अद्वितीय है। देवात्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। देवात्मा कोई साधारण मनुष्य, देवात्मा की बानी सुना रहा हूं। जो कहते हैं कि और भी कई संत साधु आए हैं जिन्होंने अच्छी बातों का प्रचार किया है, उनसे भगवान देवात्मा का कोई मेल नहीं है। देवात्मा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण आत्मा नहीं है, वह असाधारण दृष्टि से देखे जाने की चीज है। भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि वो अद्वितीय हैं, वो इस विशेष दृष्टि से देखे जाने के लायक है। भगवान देवात्मा ने अद्वितीय जीवन पर धारण किया। आप 23 साल की उम्र में लाहौर में तशरीफ लाए। लाहौर आकर आपको माहौल कैसा मिला, इसकी मैं आपको चंद बातें बताता हूँ कि भगवान देवात्मा अपना ऐसा अद्वितीय जीवन को धारण करने के लिए मजबूर क्यों हुए। श्रद्धा के श्रीमान मेवा सिंह जी मुझे ये बात कहते हुए याद आ गई। वो हमारे विकासालय में प्रोफेसर थे और बड़ी शानदार सभा करवाया करते थे। त्यागी आदमी बैठे ही ऐसे लगते थे जैसे ऋषि हैं। भगवान देवात्मा, वो मिलिट्री से रिटायर हुए थे। भगवान देवात्मा के सामने वो एक दिन खड़े थे तो भगवान ने उनसे फरमाया कि सारा जो तेरे पास जमीन है वो अपने परिवार को दे जाओगे। और वो ऐसी वाणी पर उनको ऐसी प्रभावित वाणी ने किया कि उन्होंने सब कुछ अपना भगवान के मिशन के नाम पर दे दिया। और उसके बाद सारी जिंदगी भगवान देवात्मा का प्रचार करते रहे। वो वेदी में बैठ के जब भगवान देवात्मा की सभा करवाया करते थे तो वो कहते थे, क्यों भाई, जो सामने बैठे थे, क्यों भाई ये बताओ कि क्या तुमने देवात्मा से प्रार्थना की थी या किसी और ने की थी, या जो लोग थे जहाँ जब भगवान ने जीवन पर धारण किया तो प्रार्थना करने पर किया था। परम पूज्य ने भगवान देवात्मा के जीवन पर ध्यान करना तो पूज्य भगवान की मजबूरी ही थी। उन्होंने क्या, उनको माहौल कैसा मिला, वहाँ उनको ब्रह्म नेता मिले और उनकी बदली हुई हवा थी, बदले हुए विश्वास थे जो रुड़की में भी नहीं थे और उनके गांव में भी नहीं थे। उनकी चंद घटनाएं मैं आपको बताता हूँ कि राजा राममोहन राय जी उसके फाउंडर थे और वो ये कहा करते थे कि अपनी पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का पक्षपात छोड़ के अध्ययन करो। जिस भी पुस्तक में तुम्हें तुम्हारे जीवन को सुधारने के हालात हैं उस पुस्तक का पाठ करो। और फिर टैगोर साहब ने कहा कि ग्रंथ जो है, ये वेद जो हैं, ये ईश्वर रचित नहीं है, ये मनुष्यों ने रचे हैं, मनुष्यों ने बनाए हुए हैं। तो एक और नेता थे केसी सेन साहब, उन्होंने कहा ना कुरान और ना पुराण, विज्ञान तुम्हारा धर्म होना चाहिए। ये बदली हुई हवा थी। लाहौर में जो भगवान को माहौल मिला वो ये था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी वो कहते थे कि नाम लेने से, तिलक लगाने से, माथा टेकने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा।
कल्याण परोपकार से होगा, औरों की भलाई करने से होगा। तो इस माहौल में परम पूज्य भगवान देवात्मा लाहौर आए। फिर उन्होंने परोपकार की घटनाएं देखी। इन आत्माओं के अलावा मिस मेरी कारपेंटर की घटना देखी कि वो कहाँ से आके इंग्लैंड से इंडिया में परोपकार का काम कर रही है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। महात्मा बुद्ध को देखा, महात्मा बुद्ध का लिटरेचर पढ़ा। मेजर टक्कर का जो इंग्लैंड से आके हिंदुस्तान में परोपकार का काम कर रहे थे, बोले भगवान लिखते हैं कि एक दिन टाउन हॉल में ये मीटिंग हो रही थी। वो मेजर टक्कर साहब लेक्चर दे रहे थे। तो लेक्चर के बाद उनकी धर्मपत्नी स्टेज पर आई। उनको बुलाया गया होगा। उन्होंने कहा कि जब ये अफसर थे तभी मैं इनके साथ थी, जब ये खूब कमाई करते थे तभी मैं इनके साथ थी, अब ये साधु बन गए हैं तभी मैं इनके साथ, और मैं इनके साथ रहूँगी। ये परोपकार की घटनाएं परम पूज्य भगवान देवात्मा के सामने थी। और फिर ये ब्रह्म समाज में जब संग्राम कर रहे थे तो वहाँ परिवर्तन, उनके प्रभाव से, लेक्चरों से परिवर्तन आने लगे, क्रांति मूलक परिवर्तन आने लगे, क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे जो आज तक भी इतने रेलेवेंट हैं। भाई अमर सिंह जी भी उन दिनों में आए, सरदार अजमेर सिंह जी भी उन दिनों आए, बस स्वामी गोविंद राम जी भी उन्हीं दिनों आए, भाई अतर सिंह जी भी उन्हीं दिनों आए, श्रद्धा जी भी उन्हीं दिनों आई, मंगल देव भी उन्हीं दिनों आए, और चुनीलाल, ये सारे परिवर्तन भी पूज्य भगवान के सामने थे कि जो उनके प्रभाव से ये परिवर्तन पैदा हो रहे हैं। ये दृश्य परम पूज्य भगवान देवात्मा के सामने थे। और फिर जो सबसे जिस चीज़ ने प्रभावित किया परम पूज्य भगवान देवात्मा, उनके बारे में 4 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देव जीवन की कथा है और निरंतर विकास की कथा है। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि मैं सदा विकसित होता रहा, मैं सदा, मेरी देव शक्तियाँ इतनी शक्तिशाली थी कि मैं सदा विकसित होता रहा। कल मैं पूज्य भगवान की वाणी पढ़ रहा था, पढ़ाई है हैरानी से भरने वाली थी। वैसे नेचर में गुप्त विधियाँ हैं, नेचर में गुप्त विधियाँ हैं। डार्विन ने तो लिखा है कि नेचुरल सिलेक्शन है, भगवान ने लिखा है नेचर गुप्त विधियाँ हैं, और नेचर ने मुझे तो अपनी गोद में रख के पाला है। अब ये बताओ कितनी बड़ी बात है कि नेचर के विकासकारी भाग ने, नेचर ने परम पूज्य भगवान देवात्मा को अपनी गोद में सदा विकसित होते रहे। अब ये लाहौर में आकर ये दृश्य देखने के बाद पूज्य भगवान लिखते हैं, मैं एक और इस पृथ्वी में चारों ओर पाप और चारों ओर नीचता को देखता था। ये जीवन व्रत से पहले की बात है कि मैं चारों ओर नीचता को देखता था, और उनके कारण क्या मनुष्य और क्या पशु आदि में अत्यंत अनुचित दुख और क्लेश और परस्पर अनमेल व अनेकता की नारकीय अवस्था को अनुभव करता था। क्या देखते थे भगवान, क्यों जीवन पर धारण किया, ये देखते थे। दूसरी ओर उनमें उच्च भाव का अभाव देखता था, न श्रद्धा थी, न कृतज्ञता, न हानि पुरुषों, न परोपकार, न परसेवा, न हमदर्दी, न ईमानदारी। तो ये अभाव देखकर उन्हें उच्च मेल और उच्च जीवन के अति शुद्ध शांति और आनंदजनक फलों से वंचित देखता था। उनको सुखदायक अवस्था से वंचित देखता था, शांति के फलों से वंचित देखता था, और अनुभव करता था कि मुझे ये दृश्य आराम नहीं देता। ये दृश्य जो थे पूज्य भगवान ने उस कोर्स में से गुजरकर इस दृश्य के बारे में लिखा है जो मनुष्य आत्मा का नीच जीवन है, और उसके जो नीच फल हैं जो उसको सुधाएं नीच जीवन से मिल रही हैं, वो मुझे ये दृश्य आराम नहीं देता था। और उसकी क्रमागत उन्नति से, और जितना दुख मुझे होता था, वो दुख की उन्नति से धीरे धीरे मैं समय पहुंच गया। जबकि इस अवस्था के दूर करने के लिए मेरी आकांक्षा इतनी बलिष्ठ हो गई, किसी ने नहीं कहा था। ये दृश्य देखिए, ये शक्तियाँ, देव शक्तियाँ दिखा रही थी, और देव शक्तियों के बलवान होने से मेरी आकांक्षा इतनी बलिष्ठ हो गई कि मैं फिर केवल साधारण उपकार के कामों को करके ही
जीवन व्रत से पहले पूज्य भगवान 2 अखबार निकालते थे। जीवन व्रत से पहले पूज्य भगवान ब्रह्म समाज में काम करते थे। जीवन व्रत से पहले इतना संग्राम करते थे कि ऐसे परिवर्तन आ रहे थे जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। ऐसे कमाल के आत्मा सारे हिंदुस्तान में तकरीबन आपकी ये जो है वो चर्चा होती थी। लाला लाजपत राय जी को आपने ब्रह्म समाज में ही दीक्षित किया था और शिक्षा दी थी देश सेवा की। और लाला लाजपत राय जी ये कहा करते थे कि अगर किसी ने देश सेवा का सबक सीखना है तो देवात्मा के श्री चरणों में जाओ और उनके भाषणों को सुनो। तो ऐसा वो काम किया करते थे। लेकिन इतना काम करके भगवान फरमाते हैं मैं संतुष्ट न हो सका। अखबार जारी करके, प्रचार करके, आत्माओं को परिवर्तित करके, और सारी जग में जब आपका ये था कि आपके प्रभाव से लोग बदल जाते हैं, तो पर मुझे संतुष्टि नहीं मिली, बल्कि ऐसी प्रबल इच्छा होने लगी कि अब अपना संपूर्ण जीवन, सर्विस करते थे, कुछ घंटे सर्विस में लगते थे, फिर ये प्रेरणा पैदा हुई कि अपना संपूर्ण जीवन एक इसी महालक्ष्य और महाकार्य के पूरा करने में व्यतीत कर दो। इसी आत्माओं को उच्च बनाने में यही इसी के लिए अपनी सारी जीवन कर दो। और ये प्रेरणा बार बार पैदा होने लगी। तब परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जीवन व्रत धारण किया। और जीवन व्रत धारण करने के बाद पूज्य भगवान ने जो व्रत का भाव प्रकाश किया, उसका मैंने थोड़ी सी लाइनें आपको सुनाई थी। सारे नेचर के विकासकारी भागों ने मुझे आशीर्वाद दिया। कितनी बड़ी बात है। नेचर के विकासकारी भागों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं जैसे मछली पानी से बाहर पड़ी हो तो तड़पती है, और वो पानी में जाकर कैसे प्रसन्न होती है, मैं ऐसे महसूस किया कि मैं मछली जो थी वो पानी में आ गई। और ये महसूस किया कि आज मेरे जीवन जन्म लेने का लक्ष्य सिद्ध हो गया। तो ये उस वक्त बहुत बड़ा भाव प्रकाश है। चंद लाइनें आज भी सुना देता हूँ। और आज हृदय के पूर्ण योग और उत्साह और हर्ष के साथ इस साधारण सभा में अपना जीवन व्रत ग्रहण करता हूँ। और आगे 2 लाइनें और है, ये तो अनुप्राणित करती हैं। मेरा तो इन लाइनों को पढ़ के रोम खड़ा हो जाता है। सुनने वालों का तो सुनने वालों को पता होगा कि उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये ढेर से मेरी अब भी ये खड़े हो जाते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण मुझे बात लगती है और इतना इफेक्ट करती है मुझे ये। आज से इसी महाव्रत को मुख्य रखकर, आज से इसी व्रत को महाव्रत को मुख्य रखकर मेरा सबके साथ संबंध होगा। बस आज से इसी आत्मिक परम लक्ष्य को सम्मुख रखकर मैं तुम सब लोगों से अपना प्रत्येक संबंध रखूंगा। इसी की सफलता साधन करना मेरे जीवन का लक्ष्य होगा। मेरा और कोई संबंध किसी से नहीं। मेरा अपने ही लक्ष्य को लेकर सबके साथ संबंध होगा। अंत में भाव प्रकाश के अंत में लंबा भाव प्रकाश अंत आगे भी है। अंत में अपने जीवन व्रत की सिद्धि के में सहाय पाने के निमित्त तुम सबसे कुछ भिक्षा मांगता। भगवान ने जीवन व्रत धारण करने के बाद भिक्षा मांगी सबसे। अब आगे पूज्य भगवान के शब्द सुनिए। भिक्षा का शब्द सुनकर डर मत जाना। मैं तुमसे इस समय आशीर्वाद की भिक्षा चाहता हूं। तुम में से जो नौजवान यहाँ बैठे हैं वो मुझे अपनी भरी जवानी का उत्साह प्रदान कर दें। ये मांगा भगवान ने। जो बूढ़े हों और उस उम्र में पहुंचकर संसार की किसी एक व दूसरी बात से उदासीन बन गए हों, वो मुझे अपना वह उदासीनता का भाव दान दे दे। ये आशीर्वाद मांगा। जो बच्चे हों वो अपना निश्चित भाव प्रदान करें मुझे। ये आशीर्वाद मांगा। ये किस दुनिया की बातें हैं, किस दुनिया का आशीर्वाद है। क्या मांगते हैं पूज्य भगवान? बच्चे
अपना निश्चिंत भाव दान करें मुझे। बच्चे निश्चिंत होते हैं, चिंता जिनको चिंता ना हो निश्चिंत होता है। चिंता तो माँ बाप को होती है, बचपन वापस नहीं आता। हम सोचते हैं कि उस वक्त चाहे जैसे भी हालात है कोई चिंता ही नहीं थी, माँ बाप अपने सब कुछ करते थे। निश्चिंत भाव दान करें। और जो सती स्त्रियां हों वो अपना स्थित्व भाव मुझे दान करें। ये भिक्षा मांगी कृष्ण भगवान ने अपने जीवन व्रत के अंत में कि अब मैं तुमसे कोई भिक्षा मांगना चाहता हूँ। तो आदित्य जीवन व्रत पर पूज्य भगवान देवात्मा ने धारण किया। जिनको रोशनी मिली, जिनको रोशनी मिलेगी या जिनको रोशनी मिलती है, उनको इस व्रत की महिमा समझ में आती है। जंदा सिंह अलम साहब ने एक भजन लिखा है इस व्रत के बारे में, परम पूज्य भगवान देवात्मा। उसको मैं लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। सत शिव सुंदर को लाना लक्ष्य मेरा हो सदा। भगवान की तरफ से भजन लिखा है। थी उम्र 32 साल और जवानी थी भरी, ऐशो इशरत का समन्ना नाम पाने की घड़ी। छूटती है वक्त पीढ़ी भी जो मुश्किल से पड़ी, छोड़ दी फौरनी कहकर अपनी ऊंची नौकरी। जगत हित में काम आना लक्ष्य मेरा हो सदा। रो पड़े पढ़कर कथा मेरी के परोपकार की। मेरी कंठ मैंने आपको बताया था। मेरी के परोपकार की, हमको आकर है जगती विश्व मंगल पार की। अब इंतहा हो चुकी भारत तेरे दरबार की। हमारा पतन होता है। इंतहा हो चुकी भारत तेरे दरबार की, वक्त है मैं लूं खबर इस मादरे बीमार की। इस मेरे जो देश बीमार है, ये इस वक्त आ गया है। बल्कि मुल्क की नहीं, बल्कि कुल आलम जगाना लक्ष्य मेरा हो सदा। मिलके दोस्त आशना सब उनको समझाने लगे। सख्तियां इस रास्ते की सारी बदलाने लगे। दुनिया तो वर्ल्डली वाइज लोग हैं, वो वर्ल्डली की बात ही करेंगे। सख्तियां इस रास्ते की सारी जितलाने लगे और कहा कि उस सुख को तज कर दुख की दिख जाने लगी। लोगों ने ये कहा, डेपुटेशन मिले पूज्य भगवान को, बड़े बड़े लीडर मिले पूज्य भगवान को। कहा अग्निहोत्री साहब आप तो पहले ही बहुत परोपकार का काम कर रहे हैं, ये रास्ता कांटों भरा है, आप इसी तरह से करते रहें। अखबारों में विज्ञापन छपे और फिर एक बहुत बड़े आत्मा ने, बहुत बड़ी हस्ती ने लिखा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कि सत्यानंद को इससे अब रोकना बहुत मुश्किल है, इसलिए एफर्ट्स नहीं करनी चाहिए। वो अपने जीवन पर धारण करके और कहा कि उस सुख को तज कर दुख की दिख जाने लगे और क्या जमाने से उल्टो गीत ये गाने लगे। पर के हित में दुख उठाना लक्ष्य मेरा हो सदा। भगवान फरमाते देव ज्योति और शक्ति अपनी पहुंचाऊंगा मैं। मूसियों से काम पर सेवा की करवाऊंगा मैं। जान अधिकारी दिलों में धर्म की पाऊंगा मैं। नखले दिल में शुभ गुणों के फल फूल उगाऊंगा मैं। उच्च बनना और बनाना लक्ष्य मेरा हो सदा। कौन होगा वक्त मुश्किल में शरीक रंजो गम। किस तरह पालोगे बीवी और बच्चों का शिकम। सुन के फरमाया कि पीछे हट नहीं सकता कदम। सुन के फरमाया कि पीछे हट नहीं सकता कदम। हर से बाधा बाद मन किश्ती दारा बंदाख्तम। अब तो हमने अपनी किश्ती तूफान में डाल दी है। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा ने ऐसा अद्वितीय जीवन व्रत धारण किया, जिसके बारे में झंडा अलम साहब ने ये बहुत अच्छा गीत लिखा है। और जब जीवन व्रत की बात आती है तो ये गीत याद आ जाता है। तो ये हितम राग का दृश्य था, जिससे पूज्य भगवान ने ऐसा अद्वितीय जीवन व्रत धारण किया। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा को जो विरासत में शक्तियाँ मिली थी, वो सतम राग था और हितम राग था।
7वें राग से पूज्य भगवान ने सद्धर्म की खोज की और उससे आत्मिक सत्य ज्ञान के युग का आरंभ हुआ है। सद्धर्म की खोज से आत्मिक सत्य ज्ञान के युग का आरंभ हुआ है। 1885 में 2-3 साल में ही पहले 4 महासत्य परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने जो खोज लिए वो क्रांतिकारी थे। फिर आपका मार्ग साफ हो गया। उसमें ये जो था, आत्मा में उस परिवर्तन के आने से धर्म की उत्पत्ति होती है। मैं तो इसको जब पढ़ता हूँ मुझे तो ये इनकलाब लगता है, क्रांति लगती है कि आत्मा को तो और मानते थे, तो इसको तो शस्त्र भी नहीं काट सकते, इसको तो आग भी नहीं जला सकती, ये इसको तो कोई चीज़ भी हानि नहीं पहुँचा सकती। और मरण हारा है जीवड़ा नहीं, ये जीवड़ा तो मर सकता ही नहीं। कोई भगवान फरमाते हैं तो कि ये कुछ आत्मा में परिवर्तन के आने से धर्म की उत्पत्ति होती है, वरना उसका नाश हो जाता है। अब ये सच पहला सत्य है और ये क्रांतिकारी। और फिर ये धर्म का जीवन धर्म की शक्तियों से पैदा होता है, माथा टेकने से नहीं पैदा होता, विश्वास करने से नहीं पैदा होता। आत्मा में परिवर्तनशील है, सारी दुनिया बदल रही है, आत्मा भी परिवर्तनशील है। और भला या बड़ा परिवर्तन आत्मा में नेचर के अटल नियमों के मुताबिक होता है। इसलिए नेचर के अटल नियमों को, नेचर को जानना कितना जरूरी है कि नेचर के अटल नियमों के मुताबिक होता है। धर्म जीवन की शिक्षा जब नेचर के अटल नियमों के अनुसार हो तो विज्ञान मूलक होती है। अब यहाँ से पूज्य भगवान को विज्ञान मूलक का, विज्ञान का आधार मिल गया और परम पूज्य भगवान देवात्मा ने अगली सारी खोज नेचर को आधारित बना के करनी शुरू की और नेचर की परीक्षा विधि और फिर अगली चौथा सत्ता वो विज्ञान मूलक शिक्षा ही सारी दुनिया के लिए एक हो सकती है। और फिर पूज्य भगवान लिखते हैं कि 16 साल की घोर संग्राम के बाद किसी को क्या सामने आए, 16 साल के घोर संग्राम के बाद नेचर को ही आधार बनाकर, नेचर की परीक्षा विधि को आधार बनाकर, नेचर के अटल नियमों को आधार बनाकर जो 4 सत्य मैंने 16 साल बाद खोजे वो ये थे। उनकी मैं आपको थोड़ी थोड़ी लाइन में बताता हूँ। आत्मिक सत्य ज्ञान का युग क्या है? आत्मिक सत्य ज्ञान का युग पूज्य भगवान से आरंभ हुआ है और ये आगे, ये तो जो मैं बता रहा हूँ अभी शुरू की हालात है, एक लंबा सफर है। बहुत कुछ उन्नति की पूज्य भगवान ने, बहुत सत्य और तत्व खोजे और ग्रंथों के ग्रंथ भर के चले गए। और भगवान देवात्मा ने फरमाया है, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है, मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मुझे कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, किसी के अंदर इतनी योग्यता नहीं है। मेरा प्रतिनिधि मेरा देव शास्त्र है, मेरा प्रतिनिधि मेरा देव जीवन का विकास है, मेरा जीवन ही मेरा प्रतिनिधि है और मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं। तो ये सत्य जो उन्होंने 16 साल के संग्राम के बाद 98 तक खोजे, अभी तो बहुत लंबी यात्रा है पूज्य भगवान की खोज की और बहुत कमाल के सत्य खोजे हैं पूज्य भगवान ने। वो जो पहला सत्य है, इसमें जो वैज्ञानिक विधि को आधार बनाकर जो खोजे गए परिवर्तन के विश्वव्यापी महानियम के अधीन, ये सत्य है। इसको मैं बताऊंगा आपको कि पूज्य भगवान सत्यों के बारे में कहते हैं क्या, फरमाते हैं। परिवर्तन के विश्वव्यापी महानियम के अधीन होने से और करोड़ों अस्तित्वों की न्यायी मनुष्य का अस्तित्व भी क्या अपने शरीर और क्या अपने आत्मा दोनों के विचार से परिवर्तित होता रहता है। वो परिवर्तनशील है। ये सत्य पूजा ही सत्य इतना बड़ा है कि परिवर्तन, आपको शरीर का परिवर्तन तो नजर आता है कि बचपन था, बच्चा था छोटा सा, अब मिलन का बच्चा है वो इतना है, वो बड़ा हो जाएगा। शिविर भी कभी इतना सा था, टिक 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 टिक, वो इसको हम बैठाते थे अपनी कुर्सी में, ये पर बड़ा हो गया, ये कभी बूढ़ा भी हो जाएगा, कभी इसके साथ पोते भी हो जाएंगे, कभी सब कुछ हो जाएगा। ये परिवर्तन नजर आता है। अंदर जो जीवनी शक्ति है उसका परिवर्तन नजर नहीं आता। वो परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं, दोनों ही परिवर्तनशील।
शरीर भी परिवर्तनशील है और आत्मा भी परिवर्तनशील है। अब जहाँ उसके बाद जो अगला शब्द दूसरा बताया पूज्य भगवान ने, वो ये कि उद्भिद पशु मनुष्य संबंधी गठन प्राप्त जीवित आकार जिन दो प्रकार की वस्तुओं से विशिष्ट है। अब हमारे जीवन में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, उनमें से एक का नाम जीवनी शक्ति है, उसको आत्मा कहते हैं। सारे अस्तित्व में मनुष्य में आत्मा कहते हैं, बाकी शरीर जितने अस्तित्व उन्हें जीवनी शक्ति कहते हैं, उसको आत्मा कहते हैं और दूसरे को शरीर कहते हैं। दोनों से ही मिलकर अस्तित्व बनते हैं, एक जीवनी शक्ति, एक बाहर का आकार, तो एक शरीर और एक आत्मा, इससे ही मनुष्य बनता है। ये दूसरा है। तीसरा, भौतिक जगत से ही उद्भिद पशु और मनुष्य जगत का विकास हुआ है। भौतिक जगत से ही तीनों आए हैं, तीनों जगत विकसित हुए हैं। ये सब जगत विश्व के सुविशाल शरीर में अंगों के न्याय जुड़े हुए हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नोबडी इज इंडिपेंडेंट, कहीं भी कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इसी नेचर का अस्तित्व है और उसकी श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ है। उन सब के उस पर प्रभाव पड़ते हैं। अगर यहाँ आएगा जलजला या तूफान तो सब पर प्रभाव पड़ेगा, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये तीसरा शब्द है पूज्य भगवान का, उसका एक भाग छोटा शब्द है, पूरा शब्द तो बहुत लंबा है। अब चौथा शब्द ये है कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी से पूछो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो बड़ा होकर के धन कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, शादी करूंगा, परिवार बनाऊंगा, कोठियां बनाऊंगा, कार्य बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य है। और कोई ऐसा भी होगा कि मैं परोपकार का काम करूंगा, कोई ऐसा भी होगा कि भलाई के काम में जिंदगी लगाऊंगा, लेकिन उसको अपने लक्ष्य का पता नहीं है। परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने वैज्ञानिक आधार पर ये इंसान का लक्ष्य खोजा है। विश्वगत नाना जगतों के संबंध में क्या लक्ष्य देखिए भगवान। आप लालटेन लेके घूमो, चाहे गैस लेके घूमो, चाहे सूरज की रोशनी में, ये लक्ष्य किसी और जगह खोजा हुआ नहीं मिलेगा। विश्वगत नाना जगतों के संबंध में अपनी विनाशकारी नीच गतियों से रक्षा पाना और मनुष्य के लिए ये सतमोक्ष है, और सतमोक्ष उसका लक्ष्य है। सतमोक्ष क्या है? 84 लाख से मोक्ष पाना सतमोक्ष नहीं है। नीच गतियों से रक्षा पाना, नीच गतियों से रक्षा पाना, उसके लिए सतमोक्ष है। मोक्ष ये है कि कोई नीच गति न करे और उच्च गतियों में विकसित होकर धीरे धीरे आत्मिक पूर्ण गठन को प्राप्त होना। तो वो नीच गति करे ही ना, जिसको मैंने नाम दिया है हानि रहित सेवाकारी जीवन। हानि रहित सेवाकारी जीवन। तो ये चार महाशब्द जो हैं परम पूज्य भगवान देवात्मा ने खोजे हैं, और इनके बारे में जो परम पूज्य भगवान देवात्मा सत्य खोज रहे हैं और सत्य खोजते जा रहे हैं, परम पूज्य भगवान देवात्मा ने क्या फरमाया है? एक एक स्त्री के लिए उसका बच्चा जितना प्यार और आदर की वस्तु है। स्त्रियों के लिए सब बच्चे से बढ़कर, पुरुषों के लिए भी अपने बच्चे से बढ़कर कोई आदर की वस्तु, प्यार की वस्तु नहीं। उससे लाखों और करोड़ों गुना बढ़कर मुझे अपना एक प्राप्त सत्य प्यारा और आदर की वस्तु महसूस होता है। ये जो सत्य खोजे हैं भगवान के बारे में कह रहे हैं, मुझे इतना प्यारा लगता है, परंतु जैसे धन राग और उसे परिश्रम से कमाने के बिना किसी की दृष्टि में धन की यथेष्ट कदर नहीं होती। अगर किसी को मुफ्त में धन मिल जाए तो उसको कोई कदर नहीं होती, वैसे ही सत्वरागी होकर परिश्रम और संग्राम के द्वारा लाभ करने के बिना एक एक सत्य की भी यथेष्ट कदर नहीं होती। यही कारण है, अब ये लाइनें तो सुनने वाली हैं, ये अनुप्राणित कर देती है। यही कारण है कि जीवन विषय एक एक सत्य मेरे लिए, मेरे नजदीक जितना बहुमूल्य अथवा अमूल्य है, उसका लाखवां भाग भी
कौन सा भाग? लाखवां भाग भी, उसका लाखवां भाग भी मैं उन्हें मूल्यवान प्रतीत नहीं होता जिन्हें मैं उसे बिना किसी मूल्य के दान करता हूँ। अब मैंने 4 इतने बड़े बड़े महासंत आपको परम पूज्य भगवान देवात्मा की खोजे हुए बताए हैं। किसको याद है ये? सारी समाज अपने हृदय पर हाथ रख के देखे, क्या ये याद है? क्या ये मूल्यवान लगते हैं? क्या इनसे अमल लगता है? क्या बार बार धन्यवाद देते हैं देवात्मा को कि आपने कैसे महान संत खोजे हैं? तो लेकिन बात क्या है? बात पूज्य भगवान ने ही बताई है कि एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ पूज्य भगवान की, कि जीवन विद्या विषय तत्व जो है ये अत्यंत गूढ़ है। ये तत्व हैं जो अत्यंत गूढ़ हैं, उन्हें मानसिक तौर पर भी समझने के लिए अच्छे श्रद्धावान हृदय की जरूरत है। श्रद्धावान हृदय की जरूरत है। ये पत्र पूज्य भगवान ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को लिखा है कि तुम्हारा हृदय निर्मल नहीं है अभी तक, तुम्हारा आत्मा शुद्ध नहीं है, तुमने अपने हानि परिशोध पूरे नहीं किए हैं, तो तुम ये सब तत्व नहीं आए। जिनके जीवन नीच हैं, जिन्होंने नीच गतियां की हैं, जिनके हृदय नीच गतियों के आकारों से विकारों से भरे पड़े हैं, और वो जिन्होंने परिशोध नहीं किए हैं, जिन्होंने पाप छोड़ भी दिए हैं और परिशोध नहीं किए हैं, जिनका हृदय निर्मल नहीं है, उनको ये सत्य नजर नहीं आए। ये उनके लिए डिग्री है कि आपकी फेस शील्ड है, आपको ये सत्य नजर नहीं आएंगे क्योंकि आपका हृदय उपयोगी अवस्था में ही नहीं आया, तो आपको सत्य नजर कैसे आएंगे? तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा कुछ योग भी लोग हैं, भगवान ने अपना देव शास्त्र रचा है, उसमें फरमाया भी कुछ तो अधिकारी आत्मा है। मेरा आविर्भाव हुआ है जिस मकसद के लिए हुआ है, नेचर के विकास का विभाग से हुआ है, उसी नेचर के विकास का विभाग ने कुछ अधिकारी आत्मा पैदा किए हैं जो मेरी बात को समझ सकते हैं। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा के प्रभावों को पाकर एक एक आत्मा इन सत्यों को समझने लगता है और अपने जीवन में ढालने लगता है, और वो भगवान देवात्मा की देव ज्योति और देव तेज संबंधी जो प्रभाव हैं उनको ग्रहण करते करते इतना पवित्र हो जाता है। मैं फिर दोहराता हूं इस बात को कि धीरे धीरे देव ज्योति और देव संपन्न देव प्रभावों को प्राप्त करते करते और अपनी नीच ज्योतियों का त्याग करते करते अपने अंदर उच्च भावों को विकसित करते करते इतना पवित्र हो जाता है कि देव ज्योति और देव तेज वहां पर वास करने लगे। और इसको परम पूज्य भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि ऐसे लोग मेरे देव प्रभावों के कंटेनर बन जाते हैं, कंटेनर, और खुद भी हमेशा देव प्रभाव में रहते हैं। और जब बात करते हैं तो उनकी जो भाषा होती है उसमें भी देव प्रभाव होते हैं, जब वो लिखते हैं उसमें भी देव प्रभाव होते हैं, जब वो सभा कराते हैं उसमें भी देव प्रभाव होते हैं, और वो मेरे देव प्रभाव को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाते हैं। जो खुद निज जीवन में गर्क हो रहे थे वो दूसरों को निकालने वाले बन जाते हैं। अब मैं आपको एक आत्मा के जरिए ये एक सत आत्मा के बारे में जो उन्होंने एक सत्य को एक्सपेंड किया है, परम पूज्य भगवान देवात्मा ने सत्य खोजे हैं, उसके बारे में बताता हूँ कि वो क्या फरमाते हैं। नेचर का विकासकारी रूप, मैं नाम बताऊंगा इस हस्ती का, तो बड़ी कमाल की हस्ती है। तो ये नेचर का विकासकारी रूप ये उनको महसूस होता है। जो अधिकारी आत्मा पूज्य भगवान के देव प्रभावों में पलते हैं, बढ़ते हैं, जवान होते हैं और वृष्ट होते हैं, उनको ये सच्चाइयाँ नजर आती हैं। नेचर का विकासकारी रूप, उसके अनुसार आत्मा का विकास और विनाश। नेचर के विकासकारी रूप के साथ आत्मा का विनाश और विकास होता है। उसमें जो बहुत बड़ा लेख है, उसमें जो टिप्स दिए हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने कलेक्ट किए हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट किए हैं। नेचर ही अध्ययन की असल पुस्तक है। अगर अध्ययन करना हो तो गैलीलियो ने नेचर ही पढ़ी थी, आइंस्टाइन ने नेचर को पढ़ा था, प्लैटो ने नेचर को पढ़ा है, न्यूटन ने नेचर को पढ़ा है,
जितने वैज्ञानिक उन्होंने नेचर को ही देखा है और नेचर से ही सत्य ढूंढे हैं। नेचर ही अध्ययन की असल पुस्तक है। उस पुस्तक को पढ़कर ही सारी उन्नति हो सकती है। नेचर की पुस्तक को पढ़कर ही उन्नति हो सकती है। इस रूप के ज्ञान से ही मनुष्य जीवन के संबंध में प्रश्नों का समाधान हो सकता है। नेचर के रूप के ज्ञान से मनुष्य के संबंध में जितने प्रश्न पैदा होते हैं उनका समाधान हो सकता है। मैं बहुत विस्तार में बताऊंगा इसका। अगर नेचर के रूप में किसी नियम की लगातार विजय सामने न आए तो आत्मिक जीवन के ज्ञान का आधार ही नहीं बनता। अब देख लो आप, नेचर के रूप में किसी अगर नियम की आपको लगातार विजय न नजर आए तो आत्मिक ज्ञान का आधार नहीं बनता। इसकी सच्ची उपलब्धि में ही आत्मा के विकास और विनाश की उपलब्धि छुपी है। नेचर के इसी रूप की उपलब्धि में नेचर के बारे में सब लोग कल्पना करते हैं। ये जो है इसका किसी 7 दिन में क्राइस्ट ने लिखा है 7 दिन में बनाई थी। संडे को खुदा थक गया बना के संडे को रेस्ट करने के लिए। कहीं कोई कहता तिब्बत में पहाड़ों पर आदमी भेज दिए थे, कोई कहते मिट्टी लेके देवी देवताओं ने बनाई थी और ये नेचर क्या बनाने वाली चीज है। कोई बना सकता है इसको? नेचर के बारे में सब लोग कल्पना करते हैं। नेचर के बारे में 4 महान सत्य ये है। नेचर अविनाशी है। ये रूप सामने आएगा तो देवात्मा सामने आएंगे। नेचर अविनाशी है। काल के विचार से न उसका आरंभ है और न उसका कोई अंत है। काल के विचार से ये तो ज्ञान का समुद्र है, बल्कि ये हमेशा से थी, हमेशा रहती है। नेचर अपने विस्तार में असीम है, लिमिटलेस है। इसकी तो कल्पना से भी आप लिमिट नहीं ला सकते अपने सामने। इट लिमिटलेस है। अपने भीतर की शक्तियों के कार्यों से ही नेचर अपने रूप में सदा परिवर्तित होती रहती है। अपने भीतर के कार्यों से ही, अपने परिवर्तन के नियमों और कार्य विधि में नेचर हमेशा अटल। अगर कोई पूर्ण विश्वास की चीज है तो नेचर के अटल नियम है, जो पूर्ण विश्वास के हैं। अगर कोई नीच गति करेगा तो उसके आत्मा का पतन रुक नहीं सकता। नेचर का अटल नियम। नेचर में दया इंसाफ का कोई चीज नहीं है। उसमें तो सिर्फ ये गति कोई करे तो उसका, अगर कोई नेचर में उच्च गति करता है तो उसका विकास अटल है, अटल नियम है। ये अपने परिवर्तन के नियमों और कार्य विधि से नेचर हमेशा अटल और पूर्ण भरोसे की योग रहती है। आप नेचर पर इतना भरोसा कर सकते हैं जिससे किसी और चीज पर उतना भरोसा हो ही नहीं सकता। देवात्मा की वाणी है, 2 लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ। मनुष्य आत्मा नेचर की विकासकारी गति के विरुद्ध अपनी गतियां ग्रहण करके रोगी पतित बनता है। और अगर ये रोग बढ़ता जाए तो वो एक दिन विनष्ट हो जाता है। नेचर की विकासकारी रूप की सत्य उपलब्धि से ही आत्माओं के विनाश और उसके विकास का भेद खुलता है। अब आत्मा के विकास और अगर ये रूप ही नेचर का सामने नहीं आया किसी के, तो फिर ये नेचर का रूप नहीं सामने आ सकता। ये नेचर का ज्ञान ही नहीं मिला किसी को। तो ये अब मैं आपको पूर्ण भगवान की एक वाणी पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, ज्यादा लंबी नहीं है, टाइम के अंदर ही रहूंगा मैं। 2-4 मिनट का फर्क पड़ता है क्योंकि शुरू 2-4 मिनट के बाद लेट होती है। तुम काहे को उन वस्तुओं को चाहते हो जो तुम्हारी नहीं? तुम काहे को उन वस्तुओं को चाहते हो जो तुम्हारी नहीं? क्यों ना देव ज्योति से तुम्हारी आंखें खुले और तुम्हारा अंधकार दूर हो और तुम देख सको कि जिनको तुम अपनी पत्नी, संतान आदि कहते हो और जिनकी गुलामी में फंसे हुए हो वो तुम्हारी नहीं है, वो नेचर की है। नेचर से अंत मिली है।
हर समान नेचर का है, जिस्म भी नेचर का है, आत्मा भी नेचर का है। ये अपने भले के लिए और नेचर के भले के लिए आपको आपके पास अमानत है। मिसयूज करने का आपको कोई राइट नहीं है। और जिनकी गुलामी में फंसे हुए हो वह तुम्हारी नहीं है। एक दिन तुम उनसे जुदा हो जाओगे और जिसे तुम अपनी जमीन, जायदाद और अपने रुपए कहते हो, एक दिन वो तुम्हारा रहेगा। भगवान की वाणी किसका रहा है जो चले गए सब? तब तुम उनके पीछे क्यों मारे फिरते हो? तुम काहे के लिए उन रागों उनके रागी बनकर अपने आत्मा के भीतर अंधकार की दिनों दिन बढ़ाते जाते हो? काहे के लिए? ऐ समाज के लोगों, भगवान की वाणी को सुनो। ऐ समाज के लोगों, सच्चाई और हित के राज को लाने के लिए कुछ त्याग और कुछ अर्पण करना सीखो। अपनी जायदाद, अपनी संतान, अपना समय, अपना शरीर, अपना दिमाग अर्पण करो। ये नेचर की डिमांड है। उसको कुछ अर्पण करो। यदि नहीं करोगे तो ये सब कुछ तो तुम्हारे हाथ से निकल ही जाएगा, एक दिन चला ही जाएगा, लेकिन साथ ही इसके तुम्हारा आत्मा भी दिनों दिन पतित होता जाएगा। अगर तुमको ये सच्चाई नजर ना आई कि ये सब कुछ नेचर का है, सब कुछ नेचर के अपनी जाती जरूरतें तो है ही, उसके बाद ये सब कुछ नेचर के विकास में काम आने के लिए है, तो भगवान फरमाते हैं ये सब कुछ तो तुमसे छिन जाएगा ही, तुम्हारी आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। और अगर तुम इस सत्य को समझ के कोई सच्चाई और भलाई के कार्य के लिए कुर्बानी करोगे तो वो तुम्हारे साथ जाएगी, नेचर भी तुम्हारा साथ देगी। तो ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा की वाणी मैंने आपको सुना दी। और अब मैं आपको आज का मैसेज भी देना चाहता हूँ। पहले मैं कुछ धर्म संबंधियों के सवाल का जवाब दे चुका हूँ, उससे आगे ये अर्थ है, ये मेरी प्रार्थना है, भगवान देवात्मा के कार्य देव धर्म मिशन, सत धर्म मिशन के सब धर्म संबंधियों भगवान से परम उपकार पाकर उनके मिशन को और आगे बढ़ाओ। भगवान का आखिरी संदेश 7:3-29 का, उनकी आखिरी वसीयत को दोनों पढ़ो। 26-28 की उनकी मुख्तलिफ वाणियों का पाठ करो। अपने देवलोक गमन के बाद अपने हाथों से परम पूजनीय भगवान देवात्मा 5-4-29 के लिए देहांत के बाद, देवलोक गमन के बाद 5-4-29 और 8-4-29 के लिए लेख लिख के छोड़ गए, उन लेखों का पाठ करो। आखिरी वसीयत और आखिरी वसीयत के बाद उन्होंने पर्सनल इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो बहुत लंबी चौड़ी भी हैं, बहुत हितकर हैं, बहुत माने खेज हैं। हदायत को पढ़ो और बहुत कुछ और भी है। और ये पुस्तक कमल जी की पढ़ो कि महान कार्य कैसे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, भगवान के मिशन को फैलाओ। अब मुझे एक भजन याद आ रहा है, उसकी कुछ लाइनें आपको सुना के आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। ये मुझे अपने लिए भी समझ में आता है और आप सब के लिए भी समझ में आता है। जीवन पथ के पथिक थके क्यों, अभी तो मंजिल दूर है। ऊब गया क्यों आज तुम्हारा दिल जीवन संग्राम से, क्यों भय खाता आज है हृदय गुरु मिशन के नाम से। छूटा है क्यों साहस हृदय भी, हुआ थकन से चूर है। जीवन पथ के पथिक थके क्यों, अभी तो मंजिल दूर है। कठिनाइयों के भय से तुमने पीछे कदम हटाए क्यों, आगे बढ़ो भला रुक जाना, आखिर तुम्हें सुहाए क्यों। बेशक पथ है लेकिन तुम्हारा कांटों से भरपूर है। जीवन पथ के पथिक थके क्यों, अभी तो मंजिल दूर है।
नहीं जानते कितना उत्तरदायित्व रखा है तुम्हारे पर। सतगुरु का संदेश पहुंचाना तुम्ही ने तो है जा घर घर। अपने कर्तव्य का पालन क्यों तुम्हें नहीं मंजूर है। जीवन पथ के पथिक तके क्यों अभी तो मंजिल दूर है। गुरु है व्याकुल मिशन की खातर। देवलोक में गुरु है मिशन व्याकुल मिशन की खातर। पर बैठे तुम धारे मौन, पर बैठे तुम धारे मौन। सोचो उनकी व्याकुलता का आखिर उत्तर देगा कौन। उनका ध्यान भी क्यों नहीं तुमको कर देता मजबूर है। जीवन पथ के पथिक थके क्यों अभी तो मंजिल दूर है। ऐसा उनका मिशन है जिनसे होता रूहों का उद्धार। उसी उच्च कारज की खातर दिया गुरु ने सब कुछ बार। पर तुम चाहते सुख का जीवन, पर तुम चाहते सुख का जीवन। ये कैसा दस्तूर है। जीवन पथ के पथिक थके क्यों अभी तो मंजिल दूर है। आखिर में उठो निराशा छोड़ो, उठो निराशा छोड़ो। करना तुम्हें बहुत सा संग्राम। हाथ बटाना तुम्ही ने उनका करते जो गुरु मिशन का काम। ऋण अपने उपकारी गुरु का, ऋण अपने उपकारी गुरु का देना तुम्हें जरूर है। जीवन पथ के पथिक थके क्यों अभी तो मंजिल दूर है। धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान